हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से बात करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6C के 12 क्वेश्चन खत्म कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक चित्र दे रखा है उसमें और कहा है त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु F पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो पहले चित्र बनाते हैं। कुछ ऐसा चित्र है लगभग, ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये भी 90 अंश कोण है और ये भी कितने का है, 90 अंश का है। और जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है वो कौन सा हमारा बिंदु P है। ठीक है, तो कह रहा है शीर्षलंब AD और CE। देखो जो इसके त्रिभुज ABC है, जो हमारा त्रिभुज ABC है, इसमें 2 शीर्षलंब हैं, एक ये है और एक ये है। इनके पॉइंट क्या है, D और E। एक AD है और एक CE है। शीर्षलंब किसे कहते हैं, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है। जैसे माध्यिका होती थी हमारी कि किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने रेखा, माध्यिका में क्या होता था, मध्य बिंदु मिलाए जाते थे। लेकिन यहाँ से क्या हो, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। यहाँ पर लंब डालना जरूरी नहीं है, मेन पॉइंट मतलब मध्य बिंदु पर ही मिले, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा वहाँ पर क्या बनेगा, हमारा शीर्षलंब बनेगा। ठीक है, चलिए अब वो कह रहा है पहला सवाल इसमें, त्रिभुज AEP त्रिभुज CDP, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो AEP कहाँ है, AEP ये रहा, CDP कहाँ है, CDP ये रहा। मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, AEP ये वाला है और CDP ये वाला है। हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो देखो समरूप दिखाने के लिए कोई 2 चीज़ बराबर करते हैं, ये तो पता ही है। तो 2 चीज़ क्या क्या बराबर होगी, देखो CE क्या है, लंब है, और AD भी क्या, लंब है। तो CE बोल लीजिए या PE बोल लीजिए, एक ही बात होगी। ऐसे ही AD बोल लीजिए या PD बोल लीजिए, एक ही बात होगी। तो इस त्रिभुज का कोण AEP बराबर होगा CDP के। ठीक है, दोनों 90-90 अंश के होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। चूंकि कोण AEP बराबर है कोण CDP के, CD यहाँ लिख देंगे प्रत्येक समकोण, दोनों 90 अंश के हैं। चलिए एक चीज बराबर होगी हमारी, इसको देते समीकरण नंबर 1। अब इन 2 त्रिभुजों में एक चीज और बराबर दिखानी है हमें। तो देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब दोनों ये प्रतिच्छेद करती हैं तब ये कोण इस कोण के कैसे होता है, बराबर होता है। कौन सी प्रमेय से, कौन सा कोण होते हैं ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कोण APE बराबर कोण, देखो मैंने इस साइड नीचे वाला त्रिभुज लिया तो मैं इस साइड नीचे वाले त्रिभुज की बात करूँगा, और इस साइड मैंने ऊपर वाला लिया तो इस साइड में ऊपर वाली बात करूँगा। तो APE और CPD बराबर होगा CPD के। समीकरण नंबर 2, ये कोण कौन सा होगा, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इन 2 त्रिभुजों की 2 चीज़ बराबर हो गई। अब 2 चीज़ बराबर होंगी तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। एक व 2 से क्या होगा, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसके जो 3 पार्ट है वो भी लगभग ऐसे ही हैं। चलो मैं बता देता हूँ।
ये आशा करता हूँ पहला पार्ट आपको क्लियर होगा। चलो मैं इसको साफ करके तीनों पार्ट आपको समझा देता हूँ, आप कर सकते हो। देखो जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, ये सेकंड पार्ट कह रहा है। जो थर्ड पार्ट कह रहा है इसका, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। और जो आखिरी पार्ट है इसका, वो कह रहा है त्रिभुज पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी के। देखिए पहले हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो ए बी डी कहाँ, ये रहा ए बी डी, ये इसको मान के चलिए दाब लीजिए। तो इतना इतना त्रिभुज जिसमें मेरा हाथ आ रहा है वो पूरा त्रिभुज, ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी बी ई के। सी बी ई इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ए बी डी में कोण डी 90 अंश का है और इधर सी ई बी में सी 90 अंश का है। तो प्रत्येक समकोण हो जाएगा, पहला कोण बराबर हो गया। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी कि सी ई बी में कोण बी आ रहा है और त्रिभुज ए डी बी में भी कोण बी आ रहा है। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, उभयनिष्ठ। दो कोण बराबर, त्रिभुज दोनों कैसे होंगे, सर्वांगसम। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगले पे आते हैं, त्रिभुज ए ई पी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी बी के। ये छोटा वाला त्रिभुज इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो आप समझिए, ये छोटा वाला जिसमें मेरा हाथ आ रहा है, इतना इतना त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। ए डी बी, हाँ, इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। तो देखो यहाँ पर भी ये कोण कितने का, 90 अंश का है, और यहाँ पर ये डी कोण कितने का है, 90 अंश का। तो एक चीज़ यहाँ पर बराबर हो गई। फिर हमने देखा कि कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए कोण पी ए ई बराबर होगा कोण डी ए बी के, दोनों उभयनिष्ठ है, दो कोण बराबर। तो ये भी कहाँ हो गया, समरूप हो गया। क्लियर है। अब आते हैं आखिरी पर, पी डी सी त्रिभुज पी डी सी, ये रहा त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, त्रिभुज बी ई सी के। पी डी सी ये छोटा वाला त्रिभुज, जहाँ पर मेरा हाथ आ रहा है, ये वाला त्रिभुज, और इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। इसको दाब लीजिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो देखो यहाँ पर ये कोण 90 अंश का, ये कोण 90 अंश का है। क्लियर है। और यहाँ पर सी दोनों में क्या आ रहा है, हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है। तो इस प्रकार हमारे चारों सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चारों सवाल समझ में आए होंगे। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं हम। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कोण और ये कोण 90 अंश का, कौन सा, कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी के। क्यों, दोनों कितने के, 90 अंश के। और ये कोण इस कोण के बराबर है, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों कैसे हो गए, हमारे समरूप हो गए। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है, सरल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। बस समरूप दिखाने के लिए आपको दो चीज़ बराबर दिखानी होगी, दो त्रिभुजों की दो चीज़ बराबर दिखा दीजिए, त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक त्रिभुज एक आकृति दे रखी है। हाँ, एक आकृति दे रखी है। चलिए आकृति कैसी है, कुछ इस तरह की आकृति है ये। और कहा गया है इसका ए बी सी, ये एम और ये है बी। ये कोण और ये कोण कितने के दिए हैं, 90 अंश के दिए गए हैं। ठीक है, तो सिद्ध करवा रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। 14 का पहला पार्ट, इसके दो पार्ट हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि सी ए बट्टे पी ए
बराबर होगा BC बट्टे MP के। ये दो पार्ट में सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो देखो इस यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे, एक बन रहा है त्रिभुज ABC, ये पूरा बन रहा है, और एक बन रहा है त्रिभुज AMB, सॉरी ये BB डबल कैसे हो गया, यहाँ पर P है, यहाँ पर बनना है AMP। ये दो त्रिभुज समरूप हैं, सॉरी समकोण त्रिभुज दोनों ये, तो हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखो समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होगा, कोई दो चीज़ बराबर दिखानी होगी हमें, कोई सी भी दो चीज़। तो अब मैं पहले त्रिभुज ABC की बात करूँगा। त्रिभुज ABC में कोण ABC कैसा 90 अंश का है, तो यहाँ लिखूँगा कोण ABC बराबर, यहाँ पर कोण 90 अंश का है और यहाँ पर कोण 90 अंश का है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कोण AMP। तो कोण ABC बराबर होगा कोण AMP के। कैसे हैं, प्रत्येक समकोण है, ठीक है, एक चीज बराबर हो गई। अब देखिए ABC AMP, ABC ये वाला त्रिभुज, AMP ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में कोई चीज उभयनिष्ठ है, बिल्कुल है। क्या उभयनिष्ठ है, ये कोण A उभयनिष्ठ है। देखिए दोनों में त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो ये वाला कोण A उभयनिष्ठ आ रहा है, ऐसे त्रिभुज AMB में भी ये वाला कोण उभयनिष्ठ आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोण CAB बराबर होगा कोण PAM के। उभयनिष्ठ कोण, जो सवाल अभी हमने पिछले किए थे बस वही वाला सवाल है ये। तो दो चीज़ बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं हम, इसके पार्ट सेकंड पर। ये पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट, अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या कह रहा है, CA बट्टे PA। CA कहाँ है हमारा, CA ये रहा, CA ये रहा, और PA कहाँ है, PA ये रहा। देखिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं, जैसे हमारा ये समकोण त्रिभुज है, आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या क्या होती है, तीन भुजा होती हैं। तीनों भुजाओं के कुछ नाम होते हैं, एक हमारी लंब होती है, एक आधार होती है, और एक होती है हमारी कर्ण। ये आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल बेसिक से हाई तक। आपका त्रिकोणमिति में एक भी सवाल छूटेगा नहीं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीन चीज़ होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो 90 अंश, अच्छा हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें लंब कौन सी होगी, आधार कौन सी होगी और कर्ण कौन सी होगी। अपने मन से कुछ नहीं रखना होता, इसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारे क्या होती है, कर्ण होती है। 90 अंश सामने वाली कौन सी होती है, कर्ण होती है। और लंब और आधार ये आपस में बदलते रहते हैं। तो अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति में कुछ कंडीशन होती है, उस हिसाब से लंब बनता है। और अगर हम त्रिकोणमिति के बाहर की बात करते हैं तो हमेशा जो खड़ी भुजा होगी उसको लंब मानेंगे, और जो पड़ी होगी उसको क्या मानेंगे, हम आधार मानेंगे। ठीक है। तो इसमें भी ऐसे सिस्टम है। देखो CA कहाँ है, CA ये रहा। अगर मैं इसी त्रिभुज को घुमा के बना दूं, दो त्रिभुज बनाता हूं मैं, एक त्रिभुज बनेगा ये वाला, C B और A, ठीक है, और एक त्रिभुज बना दूं मैं ऐसे करके। ये कोण 90 अंश का है, ये कोण भी 90 अंश का है, ये M P A। तो देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी, कर्ण। तो ये कर्ण, ये कर्ण। अब जैसे छोटी वाली भुजा, देखो इसकी छोटी वाली भुजा मानता हूं मैं आधार, तो यहाँ भी मैं क्या मान लूँगा, छोटी वाली को मैं आधार मान लूँगा। अब जो बच गई वो क्या हो जाएगी हमारी लंब, तो यहाँ पर ये क्या होगी हमारी लंब। अब देखिए CA बट्टे PA, CA क्या है, CA यहाँ पर कर्ण है, PA क्या है, PA भी यहाँ पर कर्ण है। मतलब कर्ण का, दोनों त्रिभुजों के कर्ण का अनुपात।
बराबर है BC बट्टे MP। BC क्या है, BC ये रहा, BC क्या है, BC यहाँ पर लंब है और MP भी यहाँ पर लंब है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये दिखाना है कि दोनों त्रिभुजों के कर्ण का अनुपात दोनों त्रिभुजों के लंब के अनुपात के बराबर है। दोनों त्रिभुजों के कर्ण का अनुपात बराबर किसके, दोनों त्रिभुजों के लंब के अनुपात के। तो ये कब होगा, तो ये जब होगा जब चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम कौन सी प्रमेय लगाए, थेल्स की प्रमेय लगा देते हैं। तो थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, इसलिए CA बट्टे PA बराबर हो जाएगा किसके, BC बट्टे MP के, BC बट्टे MP के। और हमें यह क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। क्लियर है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो ये दो त्रिभुज दे रखे हमें, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज AMP। हमें पहले तो इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो समरूप बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं, हमें पता है ये कोण 90 अंश का, ये कोण 90 अंश का है और ये कोण उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए तो इस त्रिभुज की संगत हो जाए, मतलब त्रिभुज ABC की संगत हो जाए और त्रिभुज AMP की संगत हो जाए का अनुपात बराबर होता है। तो CA बट्टे PA बराबर BC बट्टे MP। यहाँ पर मैंने इन दो त्रिभुजों को अलग अलग करके इसलिए लिखाया है कि आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो कि CA बट्टे PA कैसे आएगा। तो देखो CA इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। 90 अंश की बजाय 90 अंश है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो CA क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ऐसे ही इस त्रिभुज के 90 अंश के ठीक सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसमें भी क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब यहाँ से हमने देखो शीर्ष अगर हम ये माने C का, यहाँ से हम लंब डाल रहे हैं तो कहाँ पर आ रहा है, BC पर आ रहा है। तो ऐसे हम यहाँ से लंब डालेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो ये क्या होगा, लंब, और यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा लंब। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमको चित्र दे रखा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BCB पर स्थित E एक बिंदु है। हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसमें AB बराबर है किसके, AC के। चलो त्रिभुज बनाते कैसा है, चित्र कैसा दे रखा है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। और क्या रहा है, ये जो बिंदु BC को मैंने बढ़ाया है CB को, तो कहाँ तक बढ़ाया मैंने, E तक बढ़ाया है। यदि AD लंब है BC पर, जो ये लिखा है AD, ये जो चिन्ह है इसे बोलते हैं हम लंब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लंब। जो उल्टी टी बनी होती है, उल्टी टी। सीधी टी कैसे बनती है, ऐसे बनती है। सीधी अगर हम टी बनाएंगे कैसे बनेगी, ऐसी। अगर हम उसको उल्टा करें तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो उल्टी टी जैसा जो चिन्ह बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, ये लंब है। और इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे AD लंब है किस पर, BC पर। तो AD हम लंब बनाएंगे किस पर, BC पर। तो BC ये रहा, तो यहाँ से हमने एक लंब खींचा। ये 90 अंश का कोण हो गया। ठीक है, लंब 90 अंश का बनाता है। और कह रहा है EF लंब है AC पर। तो E ये रहा, F यहाँ पर आएगा, AC पर लंब दिखाना है हमें। अगर लाइन टेढ़ी हो गई हो तो देख लेना, आप अपने साथ सीधी कर लेना। ठीक है, EF लंब हो गया किस पर, AC पर। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD,
त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। हमें ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABD कौन सा वाला त्रिभुज है? ये वाला त्रिभुज है। और ECF ये कौन सा त्रिभुज है? इसको मैं रेड मार्कर से दिखा देता हूँ आपको। ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं। त्रिभुज ABD ये जो पूरा त्रिभुज है त्रिभुज ABC, इसका आधा त्रिभुज ABD, जहाँ पर ये मेरा हाथ जा रहा है ये वाला त्रिभुज। और ECF कौन सा है? ECF ये वाला त्रिभुज जहाँ पर मेरा हाथ जा रहा है, ऊपर का छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमें इन दोनों को क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? देखो एक कोण तो ये बराबर हो गया किसके? चलो देखो एक चीज़ देखो इसमें, वो समरूप दिखाना है हमको। चलो समरूप दिखा देंगे, कैसे होगा? हमें सवाल में क्या कहा है कि जो त्रिभुज ABC है कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु है। चूंकि AB बराबर है किसके? AC के। AB बराबर AC के आपके सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अगर AB बराबर है AC के तब क्या होगा? तब कोण ABC बराबर होगा, कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। नहीं समझ में आया? दोबारा समझिए। अगर ये हमें ऐसे करके एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसके जो भुजाएं हैं इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो ये इस भुजा के सामने कोण कौन सा पड़ रहा है? ये वाला पड़ रहा है। और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है? ये है। तो ये दोनों कोण भी कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो मैं इसको कह सकता हूँ कोण ABC बराबर कोण ACB के। क्लियर है? चलिए इसको साफ कर देता हूँ मैं। अच्छा, हम इस ABC को ABD लिख सकते हैं ना? ABD मुझे क्यों लिखना है? क्योंकि मुझे ABD वाला चाहिए। ठीक है, और जो कोण ACB है मैं इसको FCE लिख सकता हूँ। एक ही बात है। देखिए आपने कोण बनाया 60 अंश का कोण बनाया। ठीक है, आपने कोण बनाया 60 अंश का, चांदी की सहायता से आपने बना लिया। ठीक है, आपने यहाँ पर डाला पॉइंट A, यहाँ डाला B, यहाँ डाला आपने पॉइंट C। तो अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु लेके कह दूँ ये पॉइंट मेरा D है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कोण ABC बराबर होगा कोण DBC के? भाई जो यहाँ पर जो माप आ रही है वो तो उतनी ही है, क्या वो कम हुई? नहीं हुई। तो आप चाहे यहाँ से लिखिए चाहे यहाँ से लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है कि कोण ACB को हमने क्या लिखा? FCE लिख लिया। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अभी हमें एक चीज़ और बात दिखानी है। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, इन दो त्रिभुजों में बात करते हैं। त्रिभुज ABD में कोण ADB कितना? 90 अंश का है। ADB बराबर ADB 90 अंश का है। और इधर EFC भी कितने का है? 90 का है। प्रत्येक समकोण, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए इस जो हमने यह बनाया यहाँ पर बनाया, यहाँ पर ये कौन सा, सॉरी यहाँ पर ये कौन सा कोण है हमारा? ये कोण है कोण ABD। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण कैसे हो गए? हमारे बराबर हो गए। तो अतः कह सकते हैं हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या कह देंगे? त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझा देते हैं। चलिए फिर से समझ लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि
ए बी बराबर है ए सी के, उसने पहले ही कहा है, और ए बी बराबर है ए सी के, तो क्या हो कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी के, ए बी सी को मैं लगा ए बी डी और इसको लिखा मैंने ई सी एफ, समीकरण नंबर 1। फिर देखा मैंने समीकरण इसमें ये भी 90 अंश का ये भी 90 अंश का है, तो दोनों आपस में कैसे जाएंगे बराबर, तो दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो क्या हो गया, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे समरूप हो जाएंगे। क्लियर है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर अगला 16 है वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, बिल्कुल 10वां क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराया है, बिल्कुल सेम है किससे, क्वेश्चन नंबर 16 से। तो कोई भी बिल्कुल ही बदलाव नहीं है, जैसा का तैसा रखा है, आप कर सकते हो। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 और 18 एक जैसे हैं, मैं 17 कराऊंगा, 18 आप करके देख लेना। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा रहता है, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, तो कमेंट में बता देना, हम आपके लिए उसकी वीडियो अलग से बना देंगे। आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं, वरना संडे को हम उसी की क्लास रख लें, हम जो आपके सोमवार से शनिवार तक की जितने भी प्रॉब्लम हैं उनको हम बता सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और बी सी तथा माध्य का एडी तथा एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रम से भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्य का पी एम के समानुपाती है। देखिए दो त्रिभुज रखी है इसमें हमें, ए बी सी पी क्यू आर। जो त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है वो क्या है, ए डी है। तो ए से डी के बी सी के मध्य बिंदु को मिलाएंगे हम डी तक। ठीक है। ऐसे ही हम पी से क्यू आर के मध्य बिंदु को मिलाएंगे हम। ये क्या पी एम है क्या, हाँ। अब सवाल में क्या कहा है, अच्छा सिद्ध क्या करा है पहले वो लिख लेते हैं। पहले दिया क्या है, ए बी बी सी और ए डी ये समानुपाती हैं। किसके समानुपाती हैं, इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू, तो इसके नीचे पी क्यू बराबर, समानुपाती मतलब क्या होता है, बराबर होते हैं, इनके अनुपात बराबर होंगे। बी सी मतलब क्या होगा, क्यू आर बराबर है ए डी का मतलब पी एम। उसमें दे रखा है ये चीज़ कि इस त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी और ए डी और इस त्रिभुज की पी क्यू क्यू आर और पी एम ये कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। तो देखो हमें दोनों त्रिभुज सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए क्या सिद्ध करेंगे हम। देखो त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, त्रिभुज ए बी सी ये रहा, त्रिभुज पी क्यू आर कहाँ है, त्रिभुज पी क्यू आर ये रहा। इन दो त्रिभुजों में कैसे भी करेंगे हम, कोई सी दो चीज़ बराबर दिखा दें तो हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो देखो चूंकि हमें क्या दे रखा है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर बराबर है ए डी बट्टे पी एम, समीकरण नंबर 1। अगर मैं इन दोनों को ले लूँ, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा 1/2 बी सी 1/2 क्यू आर बराबर ए डी बट्टे पी एम। मैंने कुछ किया यहाँ पर, कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया है कि बी सी और क्यू आर में 2 का भाग लगा दिया। अब आप सोचोगे कि सर आपने बी सी और क्यू आर में ही क्यों भाग लगाया, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया और ए डी में क्यों नहीं लगाया। तो देखो मैंने बी सी में भाग इसलिए लगाया है, मुझसे कहा है कि जो बी डी जो ए डी है वो बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इस बी सी का आधा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ऐसे ही
इस क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। तो इस बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आधी बी सी को लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा यहाँ पर, बी डी, और इसको क्यू एम बराबर होगा ए डी बट्टे पी एम के। अब आप चीज़ देखिए, ये इसके बराबर है, इसका अनुपात इसके बराबर है और इसका अनुपात इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के कैसे हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा है, बराबर है। तो अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू एम के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। इसलिए कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, समीकरण नंबर 2। अब एक चीज़ देखिए, हमसे सिद्ध क्या करवाया है, सिद्ध करवाया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, हमने इसकी तो अभी तक कोई बात ही नहीं की, तो अब कर लेते हैं। हमें पता है त्रिभुज ए बी सी में भी कोण बी आ रहा है और त्रिभुज पी क्यू आर में भी कोण क्यू आ रहा है। तो एक तो हमारी ये चीज़ बराबर हो गई, और मैं यहाँ से समीकरण 1 से क्या लिखता हूँ मैं कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर के, इतना लिख सकता हूँ मैं। देखिए समीकरण 1 क्या है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए डी बट्टे पी एम। मैंने यहाँ से ये दो ले ली कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। अब ये चीज़ समझ देखो, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, एक चीज़ ये बराबर हो गई, दूसरी कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो इन दो समीकरणों से क्या कह सकते हैं हम, समीकरण 1 व 2 से, व समीकरण 2 से, इन दो समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इतना कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और हमें यह चीज़ सवालों में दे रखी है कि ए बी का अनुपात पी क्यू से, पी सी का अनुपात क्यू आर से और ए डी का अनुपात पी एम से कैसा है, बराबर है, समानुपात है, बराबर एक ही बात होती है। तो हमने ये लिखा, मुझे ए बी सी के लिए कोई एक चीज़ और बराबर दिखानी होगी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के लिए। एक चीज़ तो मुझे यहाँ से मिल गई कि इनकी दो भुजाओं का अनुपात कैसा है, बराबर है। इस त्रिभुज की दो भुजाओं का, इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात कैसा है, बराबर है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ से मिल गई। अब एक चीज़ और दिखानी होगी, तो वो कहाँ से दिखाएंगे, वो यहाँ से दिखाएंगे, मध्य बिंदु दे रखे हैं वहाँ से। वहाँ से क्या है कि 1/2 बी सी, मैंने क्या किया, इस बी सी में 2 का वाला आ दिया, इस क्यू आर में 2 का वाला आ दिया। बी सी का आधा क्या हुआ, बी डी, और क्यू आर का आधा क्या हुआ, क्यू एम। तो मैंने देखा कि इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे और इसका बी डी का अनुपात क्यू एम के बराबर है। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, हमारे समरूप हो जाते हैं। और त्रिभुज समरूप है तो उसके प्रत्येक कोण कैसे होंगे, बराबर। तो मुझे तीनों कोण लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मुझे कौन सी ज़रूरत है, जो मुझे काम की है। यहाँ पर मुझे बी और क्यू काम का है, मैंने वो लिख लिया। समीकरण 1 से मैंने इसको इतना लिख लिया। समीकरण 2 व 3 से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जो क्वेश्चन नंबर 18 है आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज के सारे सवाल समझ में आए होंगे, और आज हमने एक्सरसाइज 6C ख़त्म कर ली। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिए, ठीक है। धन्यवाद।